आज का विषय को रखने से पहले मैं चाहता हूं कि कुछ बातें आप लोगों को बताऊं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। लिखा है कि सम नॉन बिब्लिकल डॉक्ट्रिन्स हैज बिकम कॉन्क्रीट। या ये जो चित्र है ना, आप इससे पता लगा लेंगे कि कुछ सिद्धांत, कुछ नियम बाइबल से उठाकर जिसको लिखा है कि सब नॉन बिब्लिकल डॉक्ट्रिन्स हैज बिकम कॉन्क्रीट, ऐसे सख्त हो गए हैं, ऐसे रूटेड हो गए हैं और इतने मजबूत हो गए हैं कि उसको निकाला नहीं जा पा रहा है। और जो मुश्किल से निकलते हैं बस वही बच पाएंगे। पास्टर डैनियल, कौन कौन सी डॉक्ट्रिन्स जो नॉन बिब्लिकल है वो कॉन्क्रीट बन गई है? ओनली जीसस ग्रुप, जहोवा विटनेस, मदर जेरूसलम जिसको कहते हैं माता यरूशलेम, एंड आइडल वर्शिप क्रिश्चियंस। तो ऐसे 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 ये सारे के सारे, और भी है, अभी रखूंगा जिसके ऊपर मैं आज बात करूंगा। ये सब नॉन बिब्लिकल डॉक्ट्रिन्स इनकी बन गई है। इनका कहना है, इनके ग्रुप का कहना है, या इनकी जो टीचिंग्स है उनका कहना है कि बपतिस्मा सिर्फ यीशु के नाम से होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, ये सिखाते हैं कि देयर इज ओनली वन गॉड। ये 3 पर्सनैलिटी या ट्रायून गॉड को, कॉन्सेप्ट को नहीं मानते, जबकि पूरी बाइबल ट्रायून गॉड पर बेस्ड है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। मैं इसके ऊपर टीचिंग दे चुका हूं, यूट्यूब पे आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। ये इनका टीचिंग है। जहोवा विटनेस ये क्या कहते हैं? नो होली स्पिरिट, नो जीसस, ओनली फादर जहोवा। तो जिसके चलते इन्होंने ये वॉच टावर इनका, और ये लोग बड़े तादाद में फैलते हैं। ये बिल्कुल भी चुप नहीं बैठते, डोर टू डोर विजिट करते हैं, घरों घरों में जाते हैं और सबको प्रचार करते हैं जहोवा जहोवा। आप जानते हैं इनकी किताबें भी बहुत आती हैं, और इन्होंने, मुझे लेटेस्ट न्यूज़ मिला है कि इन लोगों ने अपनी अलग से बाइबल भी प्रिंट की हुई है। अब आप सोच के देखिए कि आगे और क्या क्या होगा। और जिसके चलते मुझ जैसे 10 टक्का ये भेड़ा या ठेका, चौकीदारी बोलो, ठेकेदार बोलो, हमने लिया हुआ है कि हम जितना तादाद में लोगों को बचा सके बचाने का काम करेंगे। उसके बावजूद कि हमारी बुराई होती है, हमारे विरोध में वीडियोस बनते हैं, हमें भला बुरा बोला जाता है, हमें यहाँ तक कि शैतान बोला जाता है, शैतान के एजेंट बोला जाता है, और ना जाने क्या क्या, है ना। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, ये आप लोग जानते हैं। मदर जेरूशलेम या माता यरूशलेम, इनका टीचिंग ऐसा है कि ऊपर एक माँ रहती है, जैसे आदम हवा, वैसे ऊपर पिता और एक माँ रहती है, यानी कि पत्नी। कैन यू बिलीव दिस? और इनका जो स्क्रिप्चर है बेस जिसके ऊपर ये चलते हैं वो है गलीशियन चैप्टर 4 वर्स 26, जहाँ पर लिखा है कि ऊपर की माता यरूशलेम। तो जब जाकर इन्होंने मदर यरूशलेम ये वाला नाम दे दिया। अब आप सोचिए इनकी टीचिंग और इनकी भी तादाद अच्छी खासी बढ़ रही है। आइडल वर्शिप जो कि 50% पूरे विश्व में और भारत के अंदर भी आइडल वर्शिप, आइडल देख लीजिए, संतों की पूजा, मरियम की पूजा, यीशु की पूजा, क्रूस की पूजा, रोजरी की पूजा, ना जाने किस किस की पूजा। जबकि 10 कमांडमेंट, इन्हीं लोगों का कहना है, 10 कमांडमेंट्स का पहला कमांडमेंट है यू शुड नॉट मेक आइडल्स एंड यू शुड नॉट वर्शिप आइडल्स। उसके बावजूद पट्टी बंधी है आंखों में, और आप जानते हैं किसने बांधी है। तो इन सभी को जिसके चलते मैंने रखा था कि सम नॉन बिब्लिकल डॉक्ट्रिन्स हैव बिकम कॉन्क्रीट। और इसी कड़ी में जिसके ऊपर मैं आज बात करूंगा, वैसे ही एक और नॉन बिब्लिकल टीचिंग कॉन्क्रीट बन चुका है, कॉन्क्रीट बन चुका है। और आप पूछोगे पास्टर डैनियल वो कौन सी एक टीचिंग है जो कॉन्क्रीट बन गई? और मैं उसी के ऊपर आज आप लोगों से बातें करूंगा। और मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक बात करूंगा या कितना टाइम जाएगा, लेकिन आज इसको मैं फिनिश करूंगा। और जानना चाहते हो वो नॉन बिब्लिकल टीचिंग कॉन्क्रीट बन चुका है, वो कौन सा है और वो क्या है? जी हाँ, अन्य भाषा, टंग, जिसको मैंने ब्रैकेट में जिब्रिज दिया हुआ है। यह एक कल्ट टीचिंग है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये कल्ट टीचिंग है, ये वचन के आधार पे नहीं है।
बैबलिंग, बाबलिंग, जिब्रिश, बड़बड़, कुछ भी बाइबल के वचन को रखकर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, इनकी तादाद इतनी ज्यादा है आज की तारीख में, ये फैलते जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि ये सारे के सारे फैलते जा रहे हैं। ओनली जीसस, जहोवा विटनेस, मदर जेरूशलेम, आइडल वर्शिप क्रिश्चियंस, वैसे ही ये कल्ट टीचिंग जिसको मैंने रखा है अन्य भाषा, टंग्स, जिब्रिश, मैं आज इसके ऊपर बात करूंगा। नाउ जितने विश्वासी हैं आप ध्यान से सुने, जितने मसीह मंथन के लोग हैं आप भी ध्यान से सुने। मैं अभी जो बोलने वाला हूं आपको समझना है, जिसको हम बाइबल कहते हैं, ग्रीक वर्ड बिब्लिया, जिसका अर्थ होता है बुक्स, प्लूरल फॉर्म में बुक्स, ठीक है ना। उस पुस्तक को जिसको हम बाइबल कहते हैं, उसको पढ़ते वक्त, जिसको मैं पढ़ता हूं, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ता हूं, हिस्ट्री को पढ़ता हूं, ट्रांसलेशन को अंडरस्टैंड करता हूं, लेखक को समझता हूं कि लेखक ने किस विचारधारा में और किस मनसा में और क्यों लिखा। इन सबको पढ़ने के बाद स्क्रिप्चर को लेकर आपके बीच में आता हूं, उसकी स्टडी करता हूं और घंटों बैठकर करता हूं। ओके, और ये जो ऑफिस है जहां पर मैंने कहा कि मसीह मंथन बैठक का हेड ऑफिस है, यहां पर घंटों बैठकर स्टडी करता हूं, हिस्ट्री सर्च करता हूं, उसके बाद आपके बीच में बातों को रखता हूं। तो जो विचित्र टाइप के लोग हैं, जो किसी भी स्टेटमेंट को उठाकर अगर आप वीडियो बनाते हो, ये तो शुक्र मानो जो वीडियो बनाते हैं कि मैं आप लोगों के वीडियो पर अभी तक बोलना शुरू नहीं किया हूं, क्योंकि जिस दिन मैं बोलना शुरू करूंगा तो फिर तुम लोगों का नॉलेज कितना है ये पब्लिक के बीच में रख दूंगा। ओके, तो बी केयरफुल। आप जब डैनियल राज को सुनते हैं ना, तो आपको पूरा सुनना है, पूरा जांचना है, स्क्रिप्चर को देखना, और वचन से बड़ा कोई नहीं है। ना संस्था है, ना पास्टर है, ना इंटरनेशनल प्रीचर है, कोई नहीं है। वचन प्रथम है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर है। यू अंडरस्टैंड ना। दोस्तों, ये टॉपिक मैंने क्यों चुना आज के लिए, आपको याद होगा कुछ 6-7 महीना पहले मैंने एक ऐसा फ्लायर बनाया था या पोस्ट बनाया था। मैंने लिखा था कि जिस किसी को भी अन्य भाषा पर डिबेट करने का कीड़ा हो तो वह एक बार वीडियो को देख ले। इस वीडियो को जो मैंने 7 महीना पहले बनाया था, और मैं वेट कर रहा था कुछ महीनों से, और अभी तो 2-3 महीने से मैं ऑफिस के काम में बिजी था। मैंने देखा यूट्यूब पर, फेसबुक पर, किसी ने भी इन 25 सवालों का जवाब नहीं दिया, जिस पर हमने पूछा था अन्य भाषा पर 25 सवाल। लेकिन एक भी सो कॉल्ड व्यक्ति ने, जो खुद को सो कॉल्ड ज्ञानी समझते, नहीं बताया और ना ही वीडियो बनाकर डाला। तब मैंने कहा था, और मैं आज वो करूंगा, मैंने कहा था कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो आज हम देंगे अन्य भाषा पर पूछे गए 25 सवालों के जवाब। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मेरा वीडियो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता, मेरा प्रचार किसी व्यक्ति को टारगेट करने के लिए नहीं होता। मेरे पास इतना टाइम भी नहीं, और मैं ये कचरे में पढ़ना भी नहीं चाहता हूं। साथ ही साथ मैं किसी संस्था को या किसी पंथ को, डिनोमिनेशन को टारगेट नहीं करता। मैं सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों को बात करता हूं, एक सही, दूसरा गलत। एक परमेश्वर, दूसरा शैतान। एक डॉक्ट्रिन जिसको कहते हैं साउंड डॉक्ट्रिन, और दूसरा है फॉल्स टीचिंग। मेरा सिर्फ इसी का मकसद से वीडियो बनता है। हाँ, आप लोगों को मेरी फोटो डालकर मुझे बदनाम करना, उल्टा सीधा बोलना, आपका न्याय प्रभु करेगा, वो आप लोग करते रहिए, ठीक है ना। जब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो मैं चाहता हूं दोस्तों, आप एक वचन को समझें जो मैं रख रहा हूं। होशे 4:6 लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। ज्ञान के ना होने से, किसके ज्ञान? मेरे ज्ञान। ओके, लिखा है प्रजा किसकी? यीशु की, परमेश्वर की प्रजा नाश होगी नहीं, हो गई। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब हम प्रभु में आते हैं तो हमको सही ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आप कितने पढ़े लिखे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको, हमको, सबको परमेश्वर ने ना अंदर जो पवित्र आत्मा दिया है, 1 यूहन्ना 2 अध्याय वचन 27, 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 27 लिखा है कि जो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है वो तुम्हारा टीचर है। वाओ, सी तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको और मुझको सिखाता कौन है? डैनियल राज? बिल्कुल नहीं। आपको मुझको सिखाता कौन है?
कोई सेवक? बिल्कुल नहीं। आपको मुझको सिखाता है पवित्र आत्मा। जी हाँ, ये बात अलग है कि सही सेवकों को वो इस्तेमाल करता है, जैसे 10% मैं अपने आप की गिनती करता हूँ, उनके द्वारा वो सिखाता है, जो कि आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा होशे 4:6, होशे 4:6 वचन कहता है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। आपका नाश कौन कर रहा है पता है? शैतान नहीं। आपका नाश कर रहा है आपका गलत ज्ञान, आपका अधूरा ज्ञान। दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है, नहीं बोलूंगा ना। जिस विषय को मैंने आज चुना है, अन्य भाषा यानी जिब्रिश, नॉट ग्लोसा, मैं उसके ऊपर आऊंगा अलग से। जिब्रिश जो आजकल चल रहा है मार्केट में, ये कल्ट टीचिंग है, ठीक है ना। पौलुस क्या कहता है दानों के बारे में, आइए देखते हैं। पहला कुरिन्थियों 12:1, 1 Corinthians 12:1 कहता है कि हे भाइयों, उसमें बहनें भी आ गई, कहता है कि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। अज्ञात मतलब अनजान, इग्नोरेंट। डू नॉट बी इग्नोरेंट ऑफ द गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट। कई ट्रांसलेशन है, मैंने नहीं रखा। इसका मतलब क्या हुआ कि पौलुस चाहता है कि आप और हम जब पवित्र आत्मा के दानों के बारे में, सो कॉल्ड कोई सेवक अफ्रीका से, अमेरिका से, भारत से, कहीं से भी, चाइना से, कोरिया से आकर कहता है कि मैं प्रभु का दास हूं, मैं आपको पवित्र आत्मा का वरदान से भर दूंगा, जैसे पतरस ने हाथ रखा था फिलिप जहां पे सेविकाई के लिए गया था समरिया में, मैं वैसे हाथ रखूंगा, आपको ये दान वो दान मिलेगा। तो लिखता है कि ओके, पहली बात तो किसी के हाथ रखने से कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि पवित्र आत्मा ऑलरेडी आ चुका है। पतरस ने जो किया है, तभी पौलुस का मिनिस्ट्री का स्टार्ट नहीं हुआ था, पौलुस का उद्धार नहीं हुआ था, इसलिए पतरस को वो प्रकाशन नहीं मिला था। उसके बाद में पौलुस को प्रकाशन मिला कि जब हम उद्धार पाते उसी दिन पवित्र आत्मा मिल जाता है। इफिसियों 1:13, इफिसियों 4:30 के मुताबिक हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लग गई है। तो बाहर से कोई हाथ रखना भी चाहे तो पहली बात तो वो गलत है, लेकिन अगर रखता है और आप चले गए तो सबसे पहले उसको जांचो और पूछो कि आप ये जो दान की बात कर रहे हैं, जैसे जिब्रिश हुआ, हंसने की आत्मा, लोटपोट की आत्मा, लेइंग हैंड्स वाला, नीचे गिरना, हाथ में गोल्ड का डस्ट आना, ऊपर से कुछ और गिरना, XYZ, उनको कहता है इन वरदानों के बारे में तुम अज्ञात मत रहो। वाह, इसका मतलब क्या है? ये वचन कहता है नाश हो गए। ये वचन कहता है अगर तुमको नॉलेज नहीं है तो गई भैंस पानी में। ना दोस्तों, अब बात करूंगा उन 25 सवालों की, क्योंकि लंबा है इसलिए मैं वक्त का ख्याल रखूंगा। सबसे पहला सवाल जो मैंने 7-8 महीने पहले पूछा था, 25 सवालों को मैंने पूछा था, जिसका जवाब नहीं दिया किसी ने भी, और मैं जानता हूं नहीं दे पाएंगे क्योंकि बिब्लिकल नहीं है। वो पहला सवाल था जिसका मैं आज जवाब दूंगा, कौन सी अन्य भाषा आप बोलते हो? कौन सी अन्य भाषा आप बोलते हो? क्वेश्चन मार्क। पास्टर डैनियल ऐसा क्यों? क्योंकि आज मसीह मार्केट में, मसीह जगत में कुछ लोग सिखा रहे हैं कि टोटल 3 प्रकार की अन्य भाषा है। तो मैं उसको रखूंगा 3 तरह की अन्य भाषा में, जिसमें एक सही और 2 गलत है। सबसे पहला पवित्र आत्मा का अन्य भाषा, जिसका ग्रीक ट्रांसलेशन है ग्लोसा, और उसका जो स्ट्रॉन्ग्स है वो है 1100, जिसको आप लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं 1100 या 1100। ठीक है, ये है पवित्र आत्मा का, और इसको यानी कि इस दान को डैनियल राज मानता है। मैं इसके ऊपर विश्वास करता हूं। मैं चाहता हूं कि अगर मैं कभी चाइना जाऊं, भारत के किसी अंडोबार निकोबार आदिवासियों के यहाँ पे जाऊं, जो कि 56 से भी ज़्यादा द्वीप आज भी ऐसे हैं जहाँ सुसमाचार नहीं पहुँचा है, यही चाइना, अपना चेन्नई के आगे जंगल के अंदर। मैं चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा मुझे उन लोगों की भाषा दे, ग्लोसा दे, और मैं बात करूँ और उनको गॉस्पेल सुनाऊं। लेकिन आपको पता है बाकी 2 कौन कौन से? संस्थाओं की अन्य भाषा, जिब्रिश, बड़बड़ करना, और दूसरा है शैतान की अन्य भाषा, और 90% आज कलीसिया में यही चल रहा है। बाप रे बहुत संभलना होगा आप लोगों को। आपको पता है, आप जो मुंह से बोलते हो, जीभ से बोलते हो ना, आपका पूरा जीवन उसी पर आधारित है। आप कन्विंस जिस दिन हो गए गलत तरीके से,
तो गया। लेकिन अगर सही तरीके से कन्विंस हो गए, जैसे आज मैं प्रचार कर रहा हूं, तो बच गए। तो मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो अभी मुझे सुन रहे हैं, आप शायद मुझे पसंद नहीं करते होंगे, मेरी टीचिंग को आप शायद पसंद नहीं करते होंगे, जो करते मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, वो तो लोग सुनते ही हैं। लेकिन उसके बावजूद कहना चाहता हूं कि लिसन केयरफुली, थोड़ा बैठो, नम्र बनो, बच जाओगे, नहीं तो खत्म, नहीं तो खत्म। तो आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये टोटल 3 प्रकार की अन्य भाषा है। तो मैं ये भी पूछूंगा, आप लोग क्या बोलते हो? अच्छा, ये जो संस्थाओं की अन्य भाषा है ना, इसको सिखाते हैं कानों में आके, रिपीट द वर्ड, रिपीट द वर्ड, रिपीट द वर्ड, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो। बकवास, टोटल गलत है, मूर्खता है। और ये जो शैतान की अन्य भाषा है, फिर कहते हैं, मैं बताता हूँ क्या कहते हैं, मुझे भी आते हैं कॉल्स, कहते हैं मैं तो प्रार्थना में बैठा था, मैं तो यीशु से प्रार्थना करा था, मराठी में, हिंदी में, तेलुगु में, तमिल में, इंग्लिश में, अपने बाहर की भाषाओं में, लेकिन अचानक से मुझे मेरा जो ज़बान है वो चेंज हो गया और मैं ये बोलने लगा और मुझे शरीर में अच्छा लगा, कपकपी आ गई, मेरा शरीर हिलने लगा और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ए भाई, बहुत ध्यान से सुनना, जो बाइबल के बाहर एक्सपीरियंस होता है ना, वो शैतान की ओर से है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके साथ जो भी होता है ना, अगर वचन उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आपके साथ जो भी हो रहा है वो शैतान की ओर से। मैं रखूंगा आगे, क्योंकि ऐसा किसी प्रकार का जिसका आजकल चल रहा है, आई हर्ड द वॉइस फ्रॉम हेवन। ए भाई, यू हैव टू ओनली हियर द वर्ड ऑफ गॉड, नॉट वॉइस फ्रॉम हेवन। आपको दूसरा कोई आवाज नहीं सुनना है। कुछ आजकल के सो कॉल्ड प्रॉफिट कहते हैं, मैं सुन रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं। ए भाई, तू सुन या देख, लेकिन अगर बाइबल से नहीं है तो तेरा सब स्टेटमेंट बकवास है। पास्टर डैनियल, आप इतना सख्त क्यों है? अरे यार, बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है, सख्त नहीं तो और क्या होंगे। पूरा गड़बड़ कर दिया है कुछ 2-3 डेकेड से, और ऐसे लोग आ गए ना मार्केट में। और पब्लिक भी पागल है, मैं ये भी कहता हूँ, पब्लिक भी पागल है, सुनती नहीं है, सोचती नहीं है, अंधों की तरह भागती रहती है। और जब आँख खुलती है तब तक बहुत देर हो चुका है। मुझे कितने लोगों ने कॉल किया कि हम तो फंस गए थे पास्टर डैनियल, लेकिन जब आपका टीचिंग हमको मिला तब तक तो हमारे लाखों रुपए चले गए, हम इतना दान दे चुके। एक बहन ने बोला कि मैं खुद का फ्लैट खरीद सकती थी, इतना पैसा दे दिया सेवकों को। बताइए आप। या तो वापस कहता हूं, संस्थाओं की अन्य भाषा, शैतान की अन्य भाषा, आज अगर आप बोल रहे हैं तो इसमें से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकले, क्योंकि सही अन्य भाषा है पवित्र आत्मा की, जिसका ट्रांसलेशन है ग्रीक में, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट वो है ग्लोसा, स्ट्रॉन्ग्स है 1100, जिसका अर्थ होता है लैंग्वेजेस, प्लूरल फॉर्म में लैंग्वेजेस। या दूसरा सवाल, क्योंकि मेरे को वक्त का भी ध्यान रखना है, कहां लिखा है कि अन्य भाषा स्वर्ग की भाषा है? क्वेश्चन मार्क, कहां लिखा है? जिसको कुछ लोग कहते हैं हेवनली लैंग्वेज। तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको ये कहां से उठाते हैं, क्योंकि इनके पास में इस वचन के अलावा जो मैं भी रखूंगा दूसरा कोई वचन नहीं है, और मैं आज उसका भी पोस्टमार्टम करता हूं, दूसरे शब्दों में जस्टिफाई करता हूं, तीसरे शब्दों में खुलासा करता हूं। वो है 1 कुरिन्थियों 13:1 से। ये इस वचन का सहारा लेते क्या कहते, देखो, यदि मैं मनुष्यों स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, तो स्वर्गदूतों की बोलियां, और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल, झनझनाती हुई झांझ। ऐसा इस वचन का सहारा लेते। लेकिन लेखक की लिखाई को समझो, लेखक कैसे लिख रहा था, अब रख रहा हूं। तो सबसे पहले ये यदि पे चलता है, जिसको कहते हैं इफ कॉन्सेप्ट, यदि पे चलता है। तो पौलुस ने नहीं कहा कि ऐसा होता है, उसने कहा कि मैं कहता हूं यदि, जिसको कहते हैं ना बड़ा चढ़ा के बोलना। तो कैसे बोल रहा है, और देखो सारांश कौन है, प्रेम। टॉपिक क्या है, प्रेम। कहता है यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल, झनझनाती हुई झांझू। कहता है यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, सब भेदों, सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और यहां तक कि पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। तीसरा, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं।
या मुझे क्या लाभ? तो इसको कहते हैं कि पौलुस है ना, एक बात को रखने के लिए, किसको? प्रेम को, वो कुछ चीजों का सहारा ले रहा है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मुझे प्लीज बाइबल में पौलुस की टोटल 14 लेटर्स है, 14 लेटर्स है, मुझे प्लीज बताइए कि पौलुस कहां पहाड़ पे चढ़ा? नंबर 1, कौन से पहाड़ को हटाया? नंबर 2, अपनी शरीर को कब उसने जलाने के लिए डाल दिया? नंबर 4, उसने कब अपनी संपत्ति कंगालों को बांट दी? या ये तो ऐसा हुआ ना कि जैसे दाऊद ने भजन संहिता 139 का 7 और 9, ठीक है ना, वो क्या कहता है? मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? वचन 8, यदि मैं आकाश पे चढ़ूं। आकाश पे कोई चढ़ सकता है? एक कहावत है ये, किसी बात को वो दाऊद कहता है कि मैं नहीं भाग सकता, तो कहता है यदि मैं आकाश में चढ़ जाऊं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधलोक में यानी नरक में बिछाऊं तो भी तू वहां है, यदि मैं भोर के किरणों पर चढ़कर, मतलब तारों को या किरणों को पंख बना लूं और समंदर के उस पार जाकर बैठ जाऊं तो भी तू वहां है। तो मैं सबसे पूछना चाहता हूं, दाऊद कब गया था नरक में? दाऊद कब गया था अधलोक में? दाऊद कब गया था पहाड़ पे चढ़ आकाश में? यू अंडरस्टैंड नाउ? तो लेखक को समझो कि लेखक क्या समझा रहा है। अब इसको उठाकर अगर आप कहोगे कि स्वर्गदूतों की भी बोलियां होती है, तो जो सिखाता है उससे बड़ा मूर्ख, और जो इनको सीखता है उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। सीधी बात। पसंद है तो सुनो, नहीं तो नमस्ते टाटा बाय बाय। अरे ना बात समझ में, ये लेखक का बात है जो आपको समझना बहुत जरूरी है। क्या है? और वॉइस चेक करना कि बाहर तक आता है कि नहीं आता। आराम से जाना। यू अंडरस्टैंड? मैं चाहता हूं आपके लाइफ में अगर किसी प्रीचर ने कहा कि यह स्वर्गीय भाषा है, देयर इज अ हेवनली लैंग्वेज, स्क्रिप्चर का है, अगर ये उठा के दिया उसने, तो समझ जाना कि इसकी पढ़ाई और इसका नॉलेज टोटल जीरो है, अंडा। और ऐसों को सुनना, माय गुडनेस, मूर्खतापूर्ण होगा। ऐसों की क्लास में, जूम मीटिंग में, या फिर ऐसे लोगों का कॉन्फ्रेंस अटेंड करना मूर्खता है। माय गुडनेस, मैं फिर रख रहा हूं इसको, मैं इसको भी रख रहा हूं। मुझे प्लीज बताइए, बाइबल को ऐसे ही पढ़ते हैं ना कि और कैसे पढ़ते हैं फिर? या तीसरा सवाल, क्योंकि बहुत बोलना है। तीसरा सवाल, कहां लिखा है कि अन्य भाषा आत्मिक उन्नति करवाता है? कहां लिखा है कि दैट स्पीकिंग इन टंग्स एडिफाइथ योर स्पिरिट? कहां लिखा है? ये बताते हैं दरअसल क्या लिखा है। 1 कुरिन्ती 14:4, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, आत्मा की उन्नति नहीं, अपनी ही उन्नति करता है। और ये sarcastic है, टॉन्ट है ये। बीच में किसी का वीडियो देख रहा था, वो महाशय कह रहे थे कि बाइबल के जो स्क्रिप्चर्स हैं वो sarcastic कैसे हो सकते हैं। फिर ऊपर से कहता है कि पूरी बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया। ए भाई, मूर्खता का स्टेटमेंट नहीं देना है। टोटल बाइबल परमेश्वर ने नहीं लिखा है, बाइबल के अंदर परमेश्वर की बातें हैं, ऐसे बोलना है। इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं मैं। तो फिर कहता हूं, कहां लिखा है कि अन्य भाषा आपकी आत्मिक उन्नति करता है? जबकि पौलुस कहता है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है, इसका मतलब है प्लूरल फॉर्म, बातें, ग्लोसा, नॉट जिब्रिश। कहता है कि वो अपनी उन्नति करता है, खुद की उन्नति करता है। जबकि पौलुस चाहता है कि भविष्यवाणी करता है, वो कलीसिया की उन्नति करता है। तो यहां पे ना टक्कर है, किसका? प्रोफेसी का और टंग्स का, यानी कि ग्लोसा। पौलुस का ज्यादा जोर है प्रोफेसी पे। प्रोफेसी का मतलब है फोर्थ टेलिंग, ग्रीक वर्ड है फोर्थ, सामने किसी को रखना और बोलना, फोर्थ टेलिंग, प्रोफेटोस, ये है। लेकिन आपको पता है आजकल जो सो कॉल्ड मॉडर्न प्रीचर्स एंड पास्टर्स, अपोस्टल सो कॉल्ड, जो खुद को डैडी बनाकर घूम रहे हैं, वो कहते हैं कि आत्मिक उन्नति अगर चाहिए तो आपको टंग्स में बात करना है। वही जिब्रिश वाला 12 सा 12 जो भी करते हैं लोग। सोच के देखिए कहां जा रही है मसीहत। और ये सबसे ज्यादा कल्ट टीचिंग है, जिब्रिश वाला। चौथा सवाल, कहां लिखा है कि अन्य भाषा शैतान को समझ नहीं आती? माय गुडनेस,
कहाँ लिखा है कि उसको समझ में नहीं आती। ओके, उसके पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको ये पढ़वाऊं हेजेकिएल 28 का 12 से 14। आपको पता है लूसीफर कहाँ था? आइए सुनते हैं। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो यानी कि लूसीफर, इब्लीस, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर, स्वर्ग सुंदर है, तू परमेश्वर के एदन बारी में था, तेरे पास आभूषण, मानिक, पगराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यश्ब, नीलमणि, मरकद, लाल, सब भांति के मणि, सोने के पहरावे थे, तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी जिस दिन तू सिरजा गया था, जिस दिन तू सिरजा गया था। इसका मतलब है कि जो लोग अभी नए लोग आए हैं प्रभु में, उनको बता दूं कि लूसीफर अचानक से नहीं आ गया, उसको क्रिएट किया गया था। तो जिस दिन तू सिरजा गया था उसी दिन वे भी तैयार की गई थी। मतलब ऊपर जो लिखा है वो सारी चीजें। अब नीचे लिखा है देखो, तू छाने वाला अभिषेकित करूब था, अभिषेकित था, ये अनॉइंटेड था ये। और आजकल क्या चल रहा है, ये जिब्रिश में बोलो आपको अनॉइंटिंग मिलेगा। अब आप बताइए कनेक्शन कहाँ जा रहा है? या मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था, तू तो आग सरी के चमकने वाले मणियों के बीच में चलता फिरता था। तो मुझे प्लीज बताइए कहाँ लिखा है कि अन्य भाषा शैतान को समझ में नहीं आती? अब इसका सर्टिफिकेट देख लो, इसकी बायोडेटा देख लो, इसकी लेवल देख लो, इसका पावर देख लो, जो पहले था और अभी भी है। बस इतना ही है कि लूसीफर ऊपर नहीं नीचे है, बस फर्क इतना ही है कि वो परमेश्वर के सामने नहीं पृथ्वी पे चलता है। और याद रखो कि लूसीफर काला नहीं है, लूसीफर को सिंग नहीं आ गए, लूसीफर के पंख काले नहीं हो गए जो कि अक्सर पिक्चरों में दिखाते हैं ना। वो अभी भी सुंदर है। पौलुस इसका जिक्र कर चुका है 2 कुरिन्थियों 11वां अध्याय वचन 14-15 में। चमकदार स्वर्गदूत बन सकता हो और रूप ले सकता हो, इसका मतलब उसके पास है ये एबिलिटी। तो क्या बकवास करते हो कि तुम जो बड़बड़ करते हो? यार ये मूर्खता वाला स्टेटमेंट है, क्योंकि ये इसी का लैंग्वेज है और उसी को नहीं समझ में आएगा। कौन सा जो तुम बोलते रहते हो ना, जिब्रिश, उसकी बात कर रहा हूं, ये उसी का तो है। हद है यार। 5वां सवाल, कहां लिखा है कि अन्य भाषा पवित्र आत्मा की भाषा है? कहां लिखा है? या ये पवित्र आत्मा की भाषा है। जबकि आइए कुछ बात बताते हैं आपको। पवित्र आत्मा का दान सबको नहीं मिलता। तो पवित्र आत्मा का दान अगर है तो इसका मतलब है कि जिस दिन पवित्र आत्मा मिला उस दिन यह दान मिलना चाहिए। आप लोगों के हिसाब से, बाइबल के हिसाब से तो नहीं है। आइए क्लियर कर देते। 1 कुरिन्थियों 12:8 क्या कहता है देखो, क्योंकि एक को, ऐसा नहीं लिखा है सबको, लिखा है कि एक को। इंग्लिश में लिखा है टू समवन, ऐसा आता है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास, किसी को, याद रखो किसी को, नॉट सबको, उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है, किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, किसी को भविष्यवाणी, किसी को आत्मा की परख, किसी को अनेक प्रकार की भाषा, किसी को भाषाओं का अर्थ। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य है वही एक आत्मा करवाता है, जिसे जो चाहता है वह बांट देता है, वह बांट देता है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ऐसा होगा, 1 कुरिन्थियों चैप्टर 12:11 न्यू किंग जेम्स वर्जन के अनुसार, बट वन एंड ही द सेम स्पिरिट वर्क्स ऑल दीज थिंग्स डिस्ट्रीब्यूटिंग ईच वन इंडिविजुअली एज ही विल्स। कैपिटल एच है, ही मतलब पवित्र आत्मा तय करता है कि किसको क्या देना है, और पवित्र आत्मा सबको ये दान नहीं देता। तो आप कैसे कह सकते हो कि पवित्र आत्मा उसी को, यानी कि अन्य भाषा पवित्र आत्मा की भाषा है? आप कैसे बोल सकते हैं? आप लोग चर्च में सिखाते हैं ना, और मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा उन पर नहीं है जो गलत करते सिखाते, मुझे गुस्सा उन पर है जो उसको रिसीव कर रहा है। अगर ये वीडियो आप अभी देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि जाओ उस लीडर से, उस पास्टर से पूछो आप हमको क्या सिखा रहे हैं। और ये तो बाइबल के अनुसार नहीं है, क्योंकि वचन साफ कहता है कि सबको ये दान नहीं मिलता। तो आप कौन से दान की बात करें? हाँ, लूसीफर का दान सबको दिया जा सकता है उन लोगों के द्वारा जो उल्टा सीधा सिखाते हैं, ये पक्की बात है। हाँ, अगर आपको वो दान चाहिए तो लेते जाओ, बट मैं यहां पर बैठा हूं उसको रोकने के लिए और उसको एक्सपोज करने के लिए। बट वन एंड द सेम स्पिरिट वर्क्स ऑल दीज थिंग्स डिस्ट्रीब्यूटिंग ईच वन इंडिविजुअली एज ही विल्स, जैसे वो तय करता है। 6वां सवाल,
जिसको मैंने पूछा था जवाब नहीं आया, अभी मैं दे रहा हूं। कहां लिखा है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करो? कहां लिखा है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करो? अन्य भाषा का दान प्रार्थना का दान दरअसल है ही नहीं, बल्कि अन्य भाषा का दान बोलने का दान है, और वो भी मनुष्यों से। वाह, मेरा ओपन चैलेंज है, मुझे कोई इस टॉपिक पे वीडियो बनाकर बताए कि पास्टर डैनियल देखो यहां लिखा है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करो। मुझे निकाल के बताए, और वो भी कॉन्टेक्स्ट में, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं चाहिए। मैं आपको अभी स्पष्ट स्टेटमेंट दे रहा हूं, क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट। मैं फेसबुक और यूट्यूब पे वीडियो बनाना छोड़ दूंगा अगर किसी ने इसको जस्टिफाई करके रेफरेंस के साथ, वो भी कॉन्टेक्स्ट में, अगर दे दिया कि यस लिखा है पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों, रोमियो, यहां वहां, निकाल के बताइए। ओपन चैलेंज है आपको, और वीडियो बनाकर डाल दो यूट्यूब पे, मुझ तक पहुंच जाएगा। मैं देखता हूं क्या है फिर, और मैं आपको कहता हूं, सबको कहता हूं, मैं फेसबुक और यूट्यूब पे प्रीचिंग करना छोड़ दूंगा अगर वो सही पाया गया। और जो कि नहीं होगा मेरे को पता नहीं, तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट मैं देता भी नहीं। और मैं हमेशा कहता हूं, जिसको 18 पता है 17 मत सिखाया कर, 19 सिखाओ, पैर पे बैठ के सीखूंगा या पैर के पास बैठ के सीखूंगा। तो अन्य भाषा का दान प्रार्थना का दान है ही नहीं, बल्कि अन्य भाषा का दान यानी क्लोसा बोलने का दान है, और वो भी मनुष्यों से। आइए बताते हैं, देखिए पहला कुरिन्थियों 14 का 1 से 40 मैंने रख दिया है, आप देख लीजिएगा कहां कहां लिखा होगा। बातें बातें यू विल नेवर फाइंड इन कॉन्टेक्स्ट। एक जगह पे है कि प्रार्थना करो, वो भी मैं रखूंगा, लेकिन कैसे बता देता हूं। लिखा है प्रेम का अनुकरण करो, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह वेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु अधिकतर ये चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि अन्य भाषा बोलने वाला, नॉट प्रार्थना करने वाला, कलीसिया की उन्नति के लिए धन्यवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। वचन 6, इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषा में बातें करूं, प्रकाश या ज्ञान XYZ करते करते करते, वचन 9 कहता है बातें, फिर उसके आगे कहता है कि बातें करने वाला ठहरेगा। 10 में भी है बोलने वाला बोले। इस कारण जो अन्य भाषा में बोले वो प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद कर सके। किसमें? उसकी लोकल भाषा, यूनानी भाषा है, इब्रानी भाषा है, लैटिन है, अरामिक है, उसमें प्रार्थना करे कि प्रभु जी अभी जो मुझे दान मिला है दूसरों की भाषा में बोलने का, मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे उसका अनुवाद मिले। क्यों? क्योंकि इंटरप्रेटर का दान वाला आदमी अभी तक चर्च में नहीं आया। ऐसा हो सकता है? वाह! तो इन सभी जगह पे आपको मिल जाएगा बोलता है। ये देख ले, जहां जहां बातें कहने वाला बोलने वाला, सबके सब अन्य भाषा बोलें, तो याद रखो बोलें। ऐसा पूरा पढ़ लीजिए, वक्त के कमी के कारण मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, बट मैंने रख दिया है। लिखा है बातें, बोलने वाला, बातें। यू विल नेवर गेट इन दिस होल चैप्टर कि कहीं लिखा हो कि यू हैव टू प्रे इन टंग्स, नेवर। या ये देख लो, ये भी देख लो ये भी देख लो, पर सारी बातें सभ्यता और क्रमानुसार के अनुसार हो, डिसिप्लिन में हो। अन्य भाषा का दान मनुष्य से बोलने का दान है। मनुष्य से बोलने के लिए ही अन्य भाषा का दान दिया गया था। वाह! मैं आपको बताता हूं कैसे। पहला कुरिन्थियों 14 का 21 से 22 में व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं अन्य भाषा बोलने वालों के द्वारा, अन्य भाषा बोलने वालों के द्वारा, पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बात करूंगा, तो भी वे मेरी ना सुनेंगे। इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। मैं रखूंगा इसको बाद में। तो मैं फिर कहता हूं कि अन्य भाषा का दान प्रार्थना का दान नहीं है। हां, आजकल जो सिखा रहे हैं, लूसीफर ने कहा है कि तुम 8-8 घंटा 6-6 घंटा अन्य भाषा में बैठो, सुबह उठो, रात को देखो, दिन में करो। सिस्टर्स को सिखाते हैं, वो लूसीफर के साथ बात करने के लिए सिखाते हैं। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है अभी कि ऐसे प्रीचर हैं भारत के अंदर, विदेशों में, जो लूसीफर के साथ संगति कैसे करें उसकी लैंग्वेज वो सिखा रहे हैं आज, और कहते हैं कि घंटों बैठो लूसीफर के साथ।
जबकि लूसीफर नहीं कह सकते और लूसीफर भी नहीं कहलवाएगा, नहीं तो कौन बैठेगा। अगर हवा को फंसाना होता तो लूसीफर डायरेक्ट जाता, लेकिन सांप बनकर गया था। और आपको पता है यीशु मसीह ने, पौलुस ने, पतरस ने शैतान को कैसे कैसे नाम से बुलाया, और आज वही हो रहा है। तो ये क्या करते हैं, घंटों बिठा देते हैं, प्रार्थना करो प्रार्थना करो, किसमें, हो रहा 12 जो भी करते हैं ये लोग, और उसके चलते लूसीफर कहता है ओ ये बंदा मेरे पास में अभी टाई हो गया, मतलब बंध गया है, मैंने अपना हुक इसमें डाल दिया है, अब ये यीशु से संगति नहीं करेगा। और यीशु क्यों आएगा बताने के लिए कि अनीता, सुनीता, कविता, राकेश, मुकेश, जो भी आप लोग का नाम होता है, तुम लूसीफर से संगति करो, ना कि मेरे से। वो नहीं बताएंगे क्योंकि ये सिस्टम नहीं है। प्रभु कहता है कि जो अन्याय है वो अन्याय बना रहे, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, हर एक का बदला मेरे पास में है देने के लिए। आज एक चीज क्लियर करता हूं, ये कुरिन्थियों की कलीसिया में, या कुरिन्थियों की कलीसिया मनुष्यों से ही बोला करती थी। मैं इसका प्रूफ दे रहा हूं आज, लेकिन बिना अनुवाद के। ये बात पौलुस को पता चली, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक वचन है 1 कुरिन्थियों 14:2, मैंने अभी रखा था, अभी फिर रखूंगा। इसको उठाकर कहते कि देखो जो अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है। लेकिन पौलुस कहता है कि कुरिन्थियों की कलीसिया मनुष्यों से ही बोला करती थी, वो बोलती थी मनुष्यों से। अभी रखूंगा, पढ़ लेना ठीक से और सुन लेना। मनुष्यों से बोला करती थी, और सिस्टम यही था, और अभी भी है, तभी भी था, और वो जो कि सही है। कुरिन्थियों की कलीसिया मनुष्यों से ही बोला करती थी, जो मिला उसके सामने बोलती थी, और वो भी लिखा है बिना अनुवाद के। तो जो पब्लिक वहां थी उन्होंने कंप्लेंट किया, पौलुस जब अलग जगह में थे या जेल में थे, उन्होंने कहा कि जल्दी से कुछ करिए, क्योंकि हर सबत या सबत का दूसरा दिन यानी संडे या फ्राइडे या कोई भी दिन हमको जो भी विश्वासी मिलता है कुरिन्थियों में। और कुरिन्थियों की कलीसिया बहुत तेजी से बढ़ गई थी, हजारों की तादाद में भीड़ आती थी। तो वहां जो भी मिलता था उनको लगता था कि यस, अरे दूसरों की भाषा में, इधर आओ, अरे भाई क्या बोल रहा है, अच्छा आज वचन पढ़ेंगे, अरे भाई तू क्या बोल रहा है, अच्छा ये वचन प्रभु ने मुझे दिया सुनो, अरे भाई मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, मैं आमीन कैसे बोलूं। तो मैं फिर कहता हूं, कुरिन्थियों की कलीसिया मनुष्यों से ही बोला करती थी, लेकिन बिना अनुवाद के। प्रूफ चाहिए, दे रहा हूं, 1 कुरिन्थियों 14:2, ध्यान से सुनना। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, ग्लोसा ब्रैकेट में स्ट्रॉन्ग्स है 1100, ध्यान देना। 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 2 अकॉर्डिंग टू किंग जेम्स वर्जन, फॉर ही दैट स्पीकeth इन एन अननोन टंग, सिंगुलर, ओके, अननोन टंग मतलब उसको नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूं, ओके, अननोन टंग। फॉर ही दैट स्पीकeth इन अननोन टंग, फिर हिंदी कहता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें कर रहा है या करता है। तो इसको पौलुस क्या कह रहा है, एक मिनट इधर आओ, तुम जो भी हो इधर आओ, तुम जो अभी बात कर रहे हो मनुष्यों से, तुम इससे बात नहीं कर रहे हो, तुम बात कर रहे हो परमेश्वर से। जबकि मैंने अभी आपसे कहा कि वो बात करता था मनुष्यों से, ये देख लीजिए, वो बात करता था मनुष्यों से। प्रूफ क्या है, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि तुम जिससे बात कर रहे हो वो नहीं समझ रहा। कौन सी भाषा, तो वो एक भाषा जिससे अभी वो बात कर रहा था ब्रैकेट में, क्योंकि वह भेद की बातें, इफिसियों 6:19 लिखा है, पौलुस कहता है कि सुसमाचार का भेद। क्यों, क्योंकि जैसे आज मेरे पास में मेरी बाइबल है, उस वक्त में बाइबल नहीं हुआ करती थी, ऐसी वाली नहीं होती थी, ये देख लीजिए, ये नहीं होती थी। तो उन दिनों में प्रकाशन मिलता था जैसे पौलुस को मिला। तो कहता है क्योंकि वह भेद की बातें, क्योंकि सुसमाचार अन्य भाषा का दान दिया ही गया था सुसमाचार सुनाने, तो कहता है क्योंकि भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। कौन सी आत्मा, जो पवित्र आत्मा उसको लीड करता है, आत्मा में होकर बोलता है। तब पौलुस ने इसको दूसरा सुधारा कुछ इस तरह से, कैसे, मैं वो भी रख देता हूं, 1 कुरिन्थियों 14:28, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे, नंबर 1। दूसरा, अपने मन में बोले, नंबर 3, परमेश्वर से बातें करे। तो इसका उल्टा करे तो क्या होगा, ये अगर डिसिप्लिन पौलुस ने लाया तो इसका मतलब है वहां चल रहा था कलीसिया में कि लोग जो है मनुष्यों से बातें कर रहे थे, लेकिन बिना अनुवाद के। वहां कभी ये एंगल देखा था
कभी ऐसा सुना था, कभी ऐसा भी पढ़ा था, आज पढ़वा रहा हूं। तब जाकर मैंने लिखा, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, ग्लोसा, फॉर ही दैट स्पीकेथ इन अननोन टंग, सिंगुलर, वो मनुष्यों से नहीं, क्योंकि वहां मनुष्यों से बातें हो रही थी। तो पवित्र आत्मा का दान, ग्लोसा, अन्य भाषा, मनुष्यों के लिए। लेकिन पौलुस ने क्यों सुधारा? क्योंकि वहां अनुवादक नहीं है। यही तो लिखा है 28 में। तो 14 का 2 और 14 का 28 आपस में कनेक्टेड है। इसलिए मूर्खों की जो संख्या है भारत में और विदेशों में अलग अलग तरह का से, वो 14 का 2 पढ़ते हैं, लेकिन 14 का 28 क्यों नहीं पढ़ते? या परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में चुप रहे, शांत रहे। पौलुस कहता है बी साइलेंट इन द चर्च। वाओ, कैसा लगा? तो फिर से इसको, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, आपको यह समझना बहुत जरूरी है। कुरिन्थियों की कलीसिया मनुष्यों से ही बोला करती थी, परमेश्वर से बात नहीं करती थी। वो जो भी उद्धार पाता था, क्योंकि उनको पता था, जैसे आज के कलीसियाओं को नहीं पता है, लेकिन उनको पता था कि यह दान कभी भी परमेश्वर से बात करने का नहीं है। परमेश्वर से बात करो यूनानी में, उसको समझ आती है। परमेश्वर से बात करो इब्रानी में, उसको समझ आती है। परमेश्वर से बात करो लैटिन में, अरामिक में, उसको समझ आती है। मराठी में, हिंदी में, आज की तारीख में उसको समझ आती है। कुरिन्थियों की कलीसिया अगर आज जिंदा होती, मैं ये स्टेटमेंट अगर वहां दे रहा होता, तो कुरिन्थियों की कलीसिया बोलते कि यस डैनियल, आप बिल्कुल सही बोल रहे थे या बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग को दान मिलता था अलग अलग भाषा में बोलने का, हम शुरू हो जाते थे। लेकिन बाद में पौलुस ने आकर हमको बताया कि बिना अनुवाद के आप लोग मनुष्यों से बात मत करो, क्योंकि हमको लगता था कि हम मनुष्यों से बात करें वो समझ जाएगा। तब जाकर पौलुस ने कहा कि नहीं, आप जो बातें कर रहे हो वो मनुष्यों से बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि उसको नहीं समझ में आ रहा है। तुम तो परमेश्वर से बात करने वाले ठहरे। हाँ, और फिर ये कहता है कि अगर तुम्हारे पास में अनुवाद नहीं है तो पहला कहता है शांत रहे, बात मत करो, कोई जरूरत नहीं है। अगर वो शांत रहना नहीं चाहता है, उसको मिला है, अपने मन में बोले। तीसरा फिर कहता है परमेश्वर से बातें करें। और मैं आपको बता चुका हूं कि अगर इंटरप्रेट नहीं है तो प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे इसके लिए इंटरप्रेटर दे या इंटरप्रेट दे। माय गुडनेस, और इसको उठाकर कैसे कॉम्प्लिकेटेड और कितना कंफ्यूजन कर दिया है कि 14 का 2 कहता है कि जो बात करता है वो परमेश्वर से बात कर रहा है, जबकि ये ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, ये ऐसा नहीं है। तो नॉन बिब्लिकल एक्टिविटीज, भीड़ भाड़ जगहों पर अन्य भाषा बोलना ही गलत है, पहली बात, और वो भी बिना अनुवाद के। और आपको पता है आजकल ये धड़ा से चल रहा है। चर्च का पास्टर या लीडर, अपोस्टल, प्रॉफिट जो भी है, कहता है कि अन्य भाषा में बात करने के 7 फायदे, अन्य भाषा में बात करने के 10 फायदे। माय गुडनेस, ये बकवास की टीचिंग लाते कहां से ये लोग, मुझे नहीं पता, बाइबल में तो नहीं है। एक ने मुझे बीच में, मर गया बेचारा वो मुंबई के अंदर, एक ने मुझे व्हाट्सएप भेजा, बोलता है कि अन्य भाषा के 100 फायदे, 100 बेनिफिट्स मेरे को एक नहीं दे रहा है अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर, आप मुझे 100 दे रहे हो। या तो मैं फिर कहता हूं नॉन बिब्लिकल एक्टिविटीज नहीं करना। 7वां सवाल, कहां लिखा है कि अन्य भाषा में, अन्य भाषा के बगैर आप पवित्र आत्मा नहीं पा सकते? या 4 का, माफ करना, प्रेरितों की किताब 2 का 2 से 4 तक में, एक्ट चैप्टर 2 वर्स 2 to 4 लिखा, एक का एक मतलब अचानक। और 10 दिन से ये लोग बैठे थे प्रार्थना में, क्योंकि प्रभु ने कहा था कि मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा, तो इनको नहीं पता था कि कौन सा दिन होगा। लेकिन ऑन द 50th डे, पेंटेकॉस्ट, ठीक है ना, 5th या 50, आकाश से बड़ी आंधी की से सनसनाहट का शब्द हुआ, उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है ना। उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और में से हर एक पर आ ठहरी। कौन आग की जीभें ठहरी? अब जरा बड़ा जिसको मैंने हाईलाइट किया है ना, ये वाला, उसको सुनो। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। आग की सी जीभें ऐसी रुक गई, लेकिन लिखा है कि वो आत्मा से भर गए। अब देखो क्या होता है, जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। तो इसका मतलब है पहले क्या हुआ? पहले आप पवित्र आत्मा से भरे, उसके बाद पवित्र आत्मा ने खुद आपको एबिलिटी, ताकत दी कि तुम गैर जबान मतलब दूसरों की भाषा में बोलो।
वाह, प्रेरितों की किताब उसका 8 का 15 से 17, एक्ट चैप्टर 8 वर्स 15 to 17 लिखा है, उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि वे पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वह सब अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था, तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। अब मुझे प्लीज बताओ कि यहां पर टंग स्पीकिंग कहां पर है? इधर ये पूरे इसमें नहीं है। अब इसको देखो, प्रेरितों के काम 10 का 44 से 46, एक्ट चैप्टर 10 वर्स 42 44 to 46 लिखा। पतरस ये बातें कह रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ थे, वे सब अचकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उड़ेला गया है, क्योंकि उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इसका मतलब ये कौन सी भाषा थी? ग्लोसा, जो समझ आ रही थी। तो इसका मतलब है कि यहां पे टंग्स यानी कि भाषा नहीं दी, यहां पे पवित्र आत्मा ने कलीसिया को दी, और कुरनेलियुस के टाइम पे भी यही हुआ। तो मुझे प्लीज बताओ, पहले क्या आ रहा है? पवित्र आत्मा। बाद में क्या आ रहा है? दान। लेकिन आजकल क्या सिखा रहे हैं कि आपको जब तक दान नहीं मिलेगा अन्य भाषा का, तब तक पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। और आपको पता है इनका लूसीफर का टेक्निक क्या है? वो आपको सच्चे पवित्र आत्मा से वंचित और उसकी खुद की आत्मा से, क्योंकि पौलुस बोल चुका है 2 प्रकार का आत्मा है, 2 प्रकार का सुसमाचार, 2 प्रकार का यीशु। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 4 में लिखा है, 4 and 5 में। माय गुडनेस ऐसी भाषा बुलवा कर जो शैतान की है, वो शैतान की आत्मा से आपको भरता है, ना कि पवित्र आत्मा से। जबकि पवित्र आत्मा खुद आता है, ये मांगने पे नहीं मिलता। 8वां सवाल, कहां लिखा है कि अन्य भाषा का दान आपके उद्धार का प्रमाण है? आपके उद्धार का प्रमाण दान नहीं है, आपके उद्धार का प्रमाण पवित्र आत्मा है। इफिसियों 1:13 पवित्र आत्मा की छाप, ये देख लीजिए। या 9वां सवाल, कहां लिखा है कि अन्य भाषा हर विश्वासी को बोलना जरूरी है? कहां लिखा है कि बोलना ही होगा, जैसे आजकल सिखाते हैं 1 कोरिन्थियों 12 का 30? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते? डू ऑल स्पीक विथ टंग्स? क्वेश्चन मार्क। 1 कोरिन्थियन 12:30 ये पौलुस कह रहा है। आंसर क्या है? नो। क्या सब अन्य भाषा में बोलते? नहीं। डू ऑल स्पीक विथ टंग्स? नो। तो फिर आप कहां से उठा के लेकर आए कि अन्य भाषा में हर विश्वासी को बोलना जरूरी है? और ऐसे सिखाते हो जैसे कि आपको स्क्रिप्चर सपोर्ट कर रहा है। मैं फिर कहूंगा, मुझे गुस्सा तो उनके ऊपर है जो गलत सिखाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा उन पर है जो इसको स्वीकार कर रहे हैं। आप स्वीकार करते कैसे हो? 10वां सवाल, कहां लिखा है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करने से ही प्रभु जल्दी सुनता है, या अन्य भाषा में की गई प्रार्थना शक्तिशाली होती है? बीच में मैं किसी का प्रचार सुन रहा था, सो कॉल्ड पापा डैडी बुलवाते हो पंजाब में। वो कह रहा था कि जो हिंदी में प्रार्थना करता है उसमें दम नहीं है, जो इंग्लिश में प्रार्थना करता है उसमें दम नहीं है, लेकिन जो जिब्रिश में प्रार्थना करता है वो शक्तिशाली है। वाह बेटा, मूर्खता की सीमा तुम लोग लांघ गए हो। बकवास। पहली बात, परमेश्वर हर भाषा में की गई प्रार्थना को समझता है। रख रहा हूं प्रकाशित वाक्य 7 का 9 लिखा है, इसके बाद मैंने दृष्टि की, देखो हर एक जाति और कुल लोग भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने मेमने के सामने खड़ी देखा। तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर चाहता है कि हर जाति, भाषा, कुल, ट्राइब, लैंग्वेज, पीपल, नेशन के लोग मेरे पास आए। वो प्रार्थना कर रहे थे इसलिए तो उनके पास आए, जिब्रिश नहीं। तो आपने क्यों सिखा दिया कि अन्य भाषा यानी कि जिब्रिश, नॉट ग्लोसा? क्योंकि ग्लोसा का दान प्रार्थना का दान है ही नहीं है। कैसे कह सकते हो कि प्रार्थना करना है और वो प्रभु जल्दी सुनता है? बकवास की टीचिंग है तुम्हारी ना। इसको देखिए, यशायाह 66 का 18, 67 का 18, वह समय आता है जब मैं सारी जातियों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों को इकट्ठा करूंगा और वे आकर मेरी महिमा करेंगे। भिन्न भिन्न भाषा, नॉट जिब्रिश, भिन्न भिन्न भाषा ना। इसको सुनिए और देखिए, पूरे बाइबल में कहीं भी, क्योंकि इन लोगों का स्टेटमेंट है, रखूंगा समझ में आ जाएगा, पूरे बाइबल में कहीं भी प्रेयर लैंग्वेज, हेवनली लैंग्वेज, होली स्पिरिट लैंग्वेज, प्राइवेट लैंग्वेज, वॉरफेयर लैंग्वेज का जिक्र नहीं है पूरे बाइबल में। फिर मेरा क्वेश्चन है, ये पॉइंट्स आए कहां से? इसको कहते हैं इन्होंने खुद बनाए, और इसलिए कहता हूं नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट्स है।
मेरा फिर ओपन चैलेंज है इन सभी को जो सिखाते हैं ना, ये मुझे बाइबल में से निकाल के बताओ, कॉन्टेक्स्ट में क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट होना चाहिए कि यस, इन द बाइबल और इन द स्क्रिप्चर और इन द पॉल्स लेटर देयर इज मेंशन और स्क्रिप्चर prayer language, about prayer language, about heavenly language, about Holy Spirit language, private language, warfare language. और एक वीडियो मेरे पास किसी ने भेजा, पंजाब का बंदा है, सो कॉल्ड बड़ा आदमी, कहता है अन्य भाषा में प्रार्थना करने के फायदे। कहता है कि अगर आपके वेपन में, बंदूक में अगर गोली ना हो, आपके तलवार को धार ना हो, अगर आपको वेपन दिया ही नहीं जाए तो तुम लड़ोगे कैसे? वाह बेटा, मूर्खता का स्टेटमेंट मत दिया करो। मूर्खता। ये लोग सीख के आते हैं अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से। इनके सो कॉल्ड जो पापा है ना, वो अफ्रीका वाले हैं, तो वहां से सीख के आते हैं ये लोग, और अपने भारत को गंदा कर रहे हैं, भारत के मसीहत को गंदा कर रहे हैं, और ऐसी ऐसी टीचिंग सिखाते हैं। मुझे तो उसके ऊपर गुस्सा आ ही रहा था जब वो प्रीच कर रहा था, तो वहां पे जो भीड़ बैठी थी ना हजारों में, मुझे उन पर भी गुस्सा आ रहा था कि तुम सुन कैसे रहे हो इस आदमी को, कैसे बर्दाश्त कर रहे थे तुम लोग। हाँ, गलती ये भी है कि ऐसे वीडियोस नहीं है ना अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए, इसलिए ये प्रयास कर रहा हूँ। तो फिर कहता हूँ ओपन चैलेंज है, अगर किसी को भी मिल गया वीडियो बनाओ, यूट्यूब पे डाल दो, मुझ तक पहुँच जाएगा। लेकिन अगर तुमने बना दिया कॉन्टेक्स्ट में, ये डैनियल राज फिर कहता है फेसबुक और यूट्यूब पे प्रीच करना छोड़ दूंगा, लेकिन फिर कहता हूँ नहीं बना पाओगे क्योंकि नहीं है। 11वां सवाल, अन्य भाषा किसकी निशानी है, विश्वासी की या अविश्वासी की? 1 कुरिन्थी 14:2 कहता है अन्य भाषा मतलब ग्लोसा। इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं, प्लूरल फॉर्म में, अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। तो तुम कैसे कह सकते हो ये वचन को लेकर या अन्य भाषा के कॉन्टेक्स्ट को लेकर, कॉन्सेप्ट को लेकर कि देखो विश्वासियों के लिए, जबकि बाइबल कहती है दान आपके लिए नहीं है। दिस गिफ्ट इज नॉट फॉर बिलीवर्स, कभी नहीं। 12वां सवाल, कहां लिखा है कि अन्य भाषा 3 तरह की होती है? न्यू, नोन एंड अननोन। तो आपको सबसे पहले ये चित्र दिखा देता हूं, एक वचन पढ़ता हूं। इस कारण उस नगर का नाम बाबुल पड़ा, बेबीलोन भी कहते हैं, बाबुल पड़ा क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी यहोवा ने वहां डाली और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों की सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। तो भाषा को फैला दिया। आप नहीं समझे? या बताता हूं। उसके बाद कोई भी भाषा पृथ्वी पर नहीं उतारी गई। देयर इज नो सच रिकॉर्ड्स इन द बाइबल कि कभी कोई और भाषा पृथ्वी पर उतारी गई। नो। पेंतिकोस्त के दिन जो चेलों को भाषा दी, वो भाषा दी जो वहां की पब्लिक सुन रही थी और उनको समझ आ रही थी, और उन्होंने कहा, विटनेस दिया, उन्होंने गवाही दी, कंफर्म किया, यस दे आर स्पीकिंग अ मदर टंग, हमारी मातृभाषा बोल रहे हैं ये लोग। माय गुडनेस। इस वक्त उत्पत्ति के 11वें अध्याय में यहां उतर चुका था भारत की, विश्व की, दुनिया की, आदिवासी की, जंगलियों की जितनी भी भाषा है उस दिन उतर चुकी थी। उसके बाद में कोई भी भाषा नहीं उतरी। देयर इज नो सच रिकॉर्ड इन द बाइबल। देयर इज नो स्क्रिप्चर इन द बाइबल फॉर न्यू टंग, अदर टंग, अननोन टंग, ऐसा कुछ नहीं है। सबोदेशक 1:9 से 10 में जो कुछ हुआ था वही फिर होगा, जो कुछ बिक बन चुका है वह फिर बनाया जाएगा। सूर्य के नीचे कोई बात नहीं है। क्या ऐसी कोई बात है जिसके विषय में लोग कह सके कि देख ये नहीं है? यह तो प्राचीन युग से में वर्तमान थी। तो पृथ्वी पे कुछ भी नया नहीं है और ना ही उसके बाद कोई भाषा उतरी। तो आप लोग कैसे कह सकते हो, रख रहा हूं, आप लोग कैसे कह सकते हो, कहां लिखा है कि अन्य भाषा 3 तरह की होती है? पहली बात नहीं होती। ओके, तो जो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने लेकर आया है, कहां से लाया है ये 3 वाला, नोन, अदर एंड अननोन, न्यू, अदर एंड अननोन? मैं बता देता हूं आपको, मैं उसको रखने जा रहा हूं। मरकुस के 16 के 17 में यीशु के मुंह से निकला था कि वो नई भाषा बोलेंगे। नई भाषा का जिक्र इंग्लिश में लिखा है न्यू टंग। ओके, नई भाषा इसलिए क्योंकि पहली बार बोल रहा होगा वो, पतरस ने, किसी ने भी पहली बार बोला होगा। तो जो चीज आपके लिए
पहली बार होती है ना, उसको कहते हैं कि नया, नहीं। दूसरा, दूसरों की भाषा का जिक्र प्रेरितों के 2:4 में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अदर टंग। दूसरों की भाषा इसलिए क्योंकि समझने वाला सामने खड़ा है। मैं जो बोल रहा हूं ये दूसरों की भाषा है, उसकी भाषा है, दूसरे की भाषा है, वही तो लिखा है। और पतरस ने वही तो बोला और लोगों ने यही तो कहा, तो ये तो हमारी भाषा है। तो पतरस बोल रहा था दूसरों की भाषा। तीसरा, 1 कुरिन्थियों 14:2, जो कि इंग्लिश में मैं पढ़वा चुका हूं। मैं अनजान भाषा का जिक्र वहां पर किया गया। अनजान मतलब अननोन टंग, अनजान भाषा इसलिए क्योंकि उसको समझने वाला कोई नहीं है, इंटरप्रेटर की जरूरत है। और ये पवित्र आत्मा देता था उन दिनों में, क्यों? ताकि तुम बोलो और लोगों को सुसमाचार मिले। तो जो सुनता था वो तो चला जाता था उद्धार पाकर, लेकिन ये लोग बोलते रहते थे। तब पतरस ने बोला मत बोलो, माफ करना, पौलुस ने बोला मत बोलो भैया, क्योंकि तुमको बोलना तभी है जब इंटरप्रेटर हो। अगर तुम बोलते रहोगे तो क्या पता कि तुम कोई ऐसी भाषा बोलने लगो जो उस वक्त में गॉड ऑफ अपोलो, गॉड ऑफ एफ्रोटाइट, जो कुरिन्थियों के गूंगी मूर्तियां थी, जिसका जिक्र पौलुस कर चुका है 1 कुरिन्थियों 12:1 में, तुम कहीं वो ना बोल बैठो। तो वो डरता था। तो इन सभी जगहों पे मैंने आपके लिए ग्रीक ट्रांसलेशन का रख दिया है। जहां जहां 1 कुरिन्थियों, माफ करना, एक्ट चैप्टर 2:4 में वही ट्रांसलेशन है। 1 कुरिन्थियों 14:2 में आप देख लीजिएगा, वही क्या कहते हैं ट्रांसलेशन है, मतलब वही स्ट्रॉन्ग्स है, चेंज नहीं हुआ है। और ये सभी जो ट्रांसलेशन है आप पढ़ लीजिए कि कहीं पर लिखा है कि स्पीकिंग इन टंग्स है, कहीं पर लिखा है स्पीकिंग इन टंग्स है, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन, इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन फिर कहता है, बैरन स्टैंडर्ड वर्जन कहता है। ये सभी को करते करते मैं जब स्टडी कर रहा था तो मुझे अरामिक बाइबल इन प्लेन इंग्लिश ये मिला। लिखा है फॉर हु एवर स्पीक्स इन लैंग्वेजेस, प्लूरल फॉर्म, for whoever speaks in languages does not speak to men, but he is speaking to God, for no man understands what he speaks, but by the Spirit he speaks mysteries. अब ये वाला ट्रांसलेशन कंटेम्पररी इंग्लिश वर्जन कहता है, if you speak languages that other don't know, God will understand what you are saying, though no one else will know what you mean. You will be talking about mystery that only the Spirit understands. Wow, see, तो यहां पे कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा जो आज आप लोग बोलते हैं। These are the languages, not gibberish. 13वां सवाल, कहां लिखा है कि अन्य भाषा में पूरी कलीसिया बात करती रहे? 1 कुरिन्थियों 14:7 है, यदि अन्य भाषा में बात करनी हो तो 2-2 या बहुत हो तो 3-3 बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। 1 कुरिन्थियों 14:33, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है, जैसा पवित्र लोगों की सभा सब कलीसिया में है। पौलुस रोक रहा है, सबको इजाजत नहीं है। दीज आर द डिसिप्लिन्स, 2-2 बोलो, ज्यादा है तो 3-3 बोलो और बारी बारी से बोलो। आजकल आप बताइए क्या चल रहा है, कलीसिया एक साथ बोलती है। मुझे प्लीज बताओ, गड़बड़ है ना, गलत हो रहा है ना? ये लोग खूब पीटेंगे प्रभु के पास, सच बता रहा हूं। 14:16, 14वां सवाल, कहां लिखा है कि अन्य भाषा ना समझ आए तो भी बोलते रहो? जबकि 1 कुरिन्थियों 12:3, 1 कुरिन्थियों 12:3। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। मैं आपको बता दूं ये वचन मैंने क्यों रखा, कहां लिखा है कि अन्य भाषा ना समझ आए तो भी बोलते रहे। इसका मतलब है पौलुस कहता है कि कहीं तुम अगर समझ ना आए और तुम्हारे पास में अनुवाद ना हो तो कहीं तुम यीशु को श्रापित तो नहीं बोल बैठोगे, क्योंकि लिखा है कि वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। लेकिन अगर तुमको खुद नहीं समझ में आ रहा है तो तुम यीशु को गालियां देते बैठोगे। इसको देखिए 1 कुरिन्थियों 12:3, इसलिए मैं तुम्हें मत्ती 16:22-23, इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। क्यों? मैं आपको बताता हूं, क्योंकि होली स्पिरिट जब लीड करता है तो सही लीड करता है, लेकिन जब लूसीफर लीड करता है तो आपके मुंह से गलत निकलवा देता है। उसका एग्जाम्पल लग रहा है कि हे प्रभु, परमेश्वर ना करे तुझ पर ऐसी कभी ना होगा, तुझ पर ऐसा कभी ना होगा, क्योंकि यीशु ने कहा था कि मेरा क्रूस पे मरना जरूरी है। तो पतरस ने कहा ना 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 ना, मैं ऐसा करने नहीं दूंगा। आइए सुनते यीशु ने क्या कहा। उसने फिर कर, यानी यीशु ने पतरस से कहा, हे शैतान। तो शैतान ने पतरस की जबान का इस्तेमाल किया और ऐसा कुछ बोला जो यीशु को पसंद नहीं है। मेरे सामने से दूर हो,
तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। तो मैं फिर कहता हूं, अगर आपके पास में अनुवादक नहीं है, कहाँ लिखा है कि अन्य भाषा ना समझ आए तो भी बोलते रहो, ये बहुत गलत हो जाएगा। आप जो आजकल बोल रहे हो ना, 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, आधा-आधा घंटा, और जब मन चाहा माइक पे, पुलपिट पे, वर्शिप के टाइम आप ऐसे करते करते आपको पता तक नहीं कि लूसीफर आपसे यीशु को श्रापित बुलवा रहा है। सो स्टॉप दैट, रोको इसको, मत करो, नरक चले जाओगे। सब कुछ करके, दारू छोड़ा, नशा छोड़ा, पाप छोड़ा, संसार छोड़ा, लेकिन ये नॉलेज नहीं रखा और नरक चले गए। तुमसे बड़ा अभागा कौन होगा बताइए? तो पतरस को नहीं छोड़ा लूसीफर ने, तो आप और मैं क्या चीज़ है ना। पौलुस के साथ एक बार ऐसा हुआ, पौलुस कहीं जा रहा था, देखते क्या लिखा। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली दुष्ट आत्मा थी। भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए खूब पैसा कमाती थी। अब देखते कि दुष्ट आत्मा ने उससे क्या बुलवाया। 17, वह पौलुस की ओर हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि यह मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर का दास है, हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाता है। वचन 18, वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखित हुआ, मुंह फेर कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं, इसमें से निकल जा। और उसी घड़ी वो निकल गए। इसका मतलब है पौलुस दुखी क्यों हुआ? क्योंकि उसके मुंह से जो निकल रहा था ना, वो गलत स्पिरिट के द्वारा निकल रहा था। 2 कुरिन्थियों 2:11 कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। इसका मतलब है कि शैतान ऐसा कुछ बुलवा सकता है। तुम प्रार्थना कर रहे थे हिंदी में, अचानक से ही ऐसा कुछ बुलवा देगा जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। और सहारा कहाँ से लेते ये लोग? आप अगर कहोगे कि अरे मेरे मुंह से कुछ निकल रहा है, तो ये लोग 1 कुरिन्थियों 14:2 का सहारा लेंगे और आपको शांत करा देंगे, क्योंकि लूसीफर ने इनको भी अंधा किया है और इनके द्वारा आपको अंधा किया है। जबकि 14:2 मनुष्यों से बात करने वाला जिक्र है, वहाँ परमेश्वर से नहीं। पौलुस उसको सुधार रहा है कि तुम जो बोल रहे हो, जबकि तुमको बोलना मनुष्य से कब, अगर अनुवादक हो। अगर अनुवादक नहीं है तो तुम तो परमेश्वर से बात करे। क्यों? क्योंकि पौलुस को पता था कि ये जो बोल रहा है ये वो भाषा है जो पृथ्वी पर कहीं ना कहीं बोली जा रही है। 15वां सवाल, कहाँ लिखा है कि अन्य भाषा का कोई अर्थ नहीं होता? मतलब ये लोग सिखाते हैं, अरे फिर भी बोलते रहो, कुछ नहीं होता। आइए पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 14:9-11। ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो तो जो कुछ कहा जाता है वह क्यों कर समझा जाएगा? तुम तो हवा से बात करने वाले ठहरोगे। जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेशी ठहरूंगा, बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। अब इसको देखो 14:13, इस कारण जो अन्य भाषा बोले वो प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। तो इस लाइन को छोड़ पूरे बाइबल के अंदर, खास करके ये चैप्टर के अंदर, आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करने का जिक्र नहीं मिलेगा। और ये भी क्या कहता है कि तुम अपनी खुद की भाषा में प्रार्थना करो कि जो तुमको अभी नया दान मिला है उसको मैं बोल सकूं, समझा सकूं, उसके लिए प्रार्थना करो। अन्य भाषा में प्रार्थना की बात नहीं हो रही है। 16वां सवाल, कहाँ लिखा है कि आत्मा में प्रार्थना करने का अर्थ अन्य भाषा है? आपको पता है जो पवित्र आत्मा आपको दिया गया है, रोमियो 8:15, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली, जिसे हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हो। मेरे को प्लीज बताइए, हे अब्बा हे पिता कौन सा ट्रांसलेशन है? आबा एंड फादर। ग्रीक उस वक्त में जो बोलते थे आबा एंड फादर, पिता। कहाँ लिखा है कि पवित्र आत्मा ने रबा रबा शाबा शाबा बुलवाया? आत्मा में प्रार्थना करने का अर्थ है आपकी खुद की भाषा। लेकिन ये लोग कहते हैं कि अन्य भाषा में प्रार्थना करना मतलब पवित्र आत्मा, ये आत्मा में प्रार्थना करना। मूर्खता की टीचिंग है ये, कल्ट टीचिंग है ये, टोटल गलत है। 17वां सवाल, कहाँ लिखा है कि अन्य भाषा में घंटों प्रार्थना करो? घंटों प्रार्थना करो। आपको पता है आपकी जो प्रार्थना है ना, सटीक होनी चाहिए, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं होनी चाहिए। पतरस, माफ करना, पौलुस और सिलास, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, बंधुए उनकी सुन रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको पता था कि ये क्या प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये ऐसा कोई अन्य भाषा में घंटों प्रार्थना नहीं कर रहे थे, ये वहां की लोकल जो भाषा चल रही होगी उसमें प्रार्थना कर रहे थे। 18वां सवाल,
ये सब मैंने पूछा था, किसी ने जवाब नहीं दिया। 18वां सवाल, कहाँ लिखा है कि अन्य भाषा में बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है? प्रैक्टिस, हाँ, लूसीफर की भाषा को बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन परमेश्वर की भाषा को बोलने के लिए प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी। जिसकी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो गिफ्ट कैसे हुआ? सी द नॉनसेंस, इनकी मूर्खता। जिस गिफ्ट को अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो गिफ्ट कैसे हुआ? अगर गिफ्ट है तो वो तो परमेश्वर देगा ना आपको, आप उसकी प्रैक्टिस क्यों करोगे? या पूछो इन लोगों से कि सर अगर ये गिफ्ट है, ये परमेश्वर की ओर से, तो प्रैक्टिस क्यों करवा रहे हो? ऐसे बोलो, प्रैक्टिस क्यों करवा रहे हो? तो अब आपको समझ में आया इनका खेल क्या है लूसीफर का। या 19वां सवाल, कहां लिखा है कि अन्य भाषा में बोलने वाला ज्यादा आत्मिक होता है? वारे भैया, पहला कुरिन्थी 14:26। इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन आपकी उन्नति कर सकता है, उपदेश आपकी उन्नति कर सकता है, अन्य भाषा आपकी उन्नति कर सकता है। जैसे कि तुम दूसरों को सुसमाचार सुना रहे हो, तुमको गिफ्ट मिल रहा है, प्रकाश, कोई प्रकाश मिलता है वचन का, अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए, सब कुछ, ना केवल एक दान, लिखा है सब कुछ। वाह, पहला कुरिन्थी 14:12। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों के धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। पौलुस ने कभी नहीं कहा कि तुम्हारी उन्नति करो, वो कहता है तुम्हारी उन्नति से कलीसिया की उन्नति होनी चाहिए। एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, बहुत पहले दिया था, अभी फिर दे देता हूं। एक भी दान विश्वासियों के व्यक्तिगत जीने के लिए नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा के सारे वरदान कलीसिया की उन्नति के लिए। सीधी बात। 20वां सवाल, वक्त का ध्यान रखूंगा। कहां लिखा है कि अन्य भाषा बोलते बोलते आप बेकाबू हो सकते हैं? बेकाबू समझते, मैंने पंजाब के एक पास्टर को देखा था, प्रार्थना कर रहा है आत्मा में भर के, उनके हिसाब से, हमारे हिसाब से तो पता है शैतान की आत्मा है, नीचे गिर गया, मछली की तरह तड़प रहा है, और उसके जो वॉलंटियर्स है उसको उठा रहे। सोच के देखिए क्या मूर्खता चल रही है। या ऐसा कुछ नहीं होता साहब। पतरस, यीशु, पौलुस सब के सब कंट्रोल में थे, और यूहन्ना 18:6 तो कभी नहीं दिखाना कि देखो नीचे गिर गए। वो पीछे गिरे डर के, वो विश्वासी नहीं थे। और पीछे क्यों गिरे? डर के, इसलिए क्योंकि उनको प्रभु से डर लगा। हम तो प्रभु के बेटा बेटी है, नीचे क्यों गिरेंगे? पहली बात, क्या मूर्खता का टीचिंग है यार। 21वां सवाल, कहां लिखा है कि अन्य भाषा के दान को मांगना पड़ता है? जबकि हर दान प्रभु देता है। दान प्रभु सबको नहीं देता, हर दान का अपना एक मकसद है। दान को पाने के लिए गलत रास्ता ना अपनाएं, क्योंकि इनको जब पता चलता है कि है ना दान को मांगना पड़ता है, तो उपवास में चले जाते हैं, घंटों प्रार्थना करते हैं, रो रो कर प्रार्थना करते हैं, हेल्थ खराब कर लेते हैं, घुटना छिलवा लेते हैं, पता नहीं क्या क्या। जबकि प्रभु कहता है कि बेटा दान तो मैं देता हूं, इट्स अ गिफ्ट, और वो भी उसका मकसद है। ये देख लीजिए, मकसद है। अब क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि आपको 3 दिन पावर कॉन्फ्रेंस में आना होगा, अफ्रीका चलना होगा, वहां से आप दान से भर जाओगे। तो ये कुछ ऐसा है जैसे पतरस के साथ में साइमन ने किया था, एक्ट चैप्टर 18:19 तक में। जब शिमोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास में रुपए लाकर कहा कि ये अधिकार मुझे भी दो, ताकि जिस किसी पर हाथ रखो वो पवित्र आत्मा पाए। ये गलत तरीका है। वैसे ही मैं रिक्वेस्ट करता हूं, कभी किसी भी सो कॉल्ड सेवक के मुंह से अगर निकले कि तुमको दान के लिए प्रार्थना करना है, तड़पना है, आंसू बहाना है, घंटों घुटनों पर बैठना है, बकवास। क्योंकि दान प्रभु देता है, और उसी को देता है जिससे परमेश्वर को काम करवाना हो। और दान सबको नहीं मिलता, मैं बता चुका हूं, सबको दान नहीं मिलता। 22वां सवाल, आपने जो अन्य भाषा का दान पाया है, क्या उसकी जांच की है? कहीं शैतान की कॉपी की हुई अन्य भाषा तो नहीं बोल रहे हो? कभी चेक किया? नितिन वापस आओ, क्या कभी चेक किया? या टाइम हो गया। कभी चेक किया आपने? आपको चेक करना पड़ेगा। 23वां सवाल, क्या नहीं लिखा एक दिन अन्य भाषा के दान को पवित्र आत्मा रोक देगा? कहां लिखा है ये देखिए, पहला कुरिन्थी 13:8। भाषाएं हो तो जाती रहेंगी। इंग्लिश कहता है टंग्स दे शैल सीज। तो एक दिन अन्य भाषा चला जाएगा। और मैं कहता हूं कि जितनी भाषाएं थी पृथ्वी पे आ चुकी है,
और अगर पवित्र आत्मा आज मुझे देना चाहता है, जैसे मैंने शुरू में कहा, तो वो दे। लेकिन इसको ऐसे क्यों को कहते हो कि अगर ये नहीं है तो आप विश्वासी ही नहीं है? ये तो टोटल गलत हो जाएगा ना। जबकि दान एक दिन खत्म होंगे, दान एक दिन खत्म होंगे। या दिमाग में कुछ आ रहा है, लेकिन वक्त का ख्याल रखना है। 24वां सवाल, क्या यीशु ने कहीं भी कभी भी अपने चेलों को अन्य भाषा में प्रार्थना करना सिखाया था? जवाब है नहीं। तो क्यों आजकल कुछ कलीसियाओं में कहते रहते हैं अन्य भाषा में प्रार्थना करो, जबकि यीशु ने कभी नहीं कहा, पतरस ने कभी नहीं कहा, पौलुस ने कभी नहीं कहा स्पीक और प्रे इन टंग्स। मैं फिर यहां रुकूंगा और फिर कहूंगा, ओपन चैलेंज है, कोई इसके ऊपर वीडियो बना दे बाइबल से और मुझे भेज दे। नहीं बना पाओगे। 25वां सवाल, आखिरी, कहां लिखा है कि अन्य भाषा पर चर्चा करना पाप है या पवित्र आत्मा की निंदा है? कहां लिखा है? जबकि जानते हो क्या लिखा है? 1 यूहन्ना 4:1 कहता है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्मा को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। परखो, इंग्लिश कहता है, बिलवेड डू नॉट बिलीव एवरी स्पिरिट बट टेस्ट द स्पिरिट टू सी वेदर दे आर फ्रॉम गॉड। टेस्ट। आपने कभी टेस्ट किया कि आपका जो पास्टर आप पर हाथ रख के कहता है रिसीव रिसीव रिसीव, आपने उसको चेक किया? आज चेक करो। या एक अनाउंस